नमस्कार। प्रतिदिन टाइम के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुष्मिता चौधरी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के कार्डियक सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा। आज हम उनसे बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिल यानी हृदय के बारे में, उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। भागम भाग के इस दौर में आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। एक समय था जब सिर्फ बुजुर्ग या फिर वयस्क के बीच में ही हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम्स देखे जाते थे, लेकिन आज की डेट में ये छोटी कम उम्र के बच्चों में भी देखा जा रहा है। इस बारे में और जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा से। आपको बता दें, इनके पास कुल 39 सालों का अनुभव है कार्डियक सर्जरी में। तो डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि हार्ट अटैक आखिर होता क्या है? नमस्कार। प्रतिदिन के देखने वालों से मेरा नमस्कार। हार्ट अटैक जो है ना, वो एक चीज़ है जिसमें हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है। किस कारण से बंद हो जाता है वो भी हमने थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जब हार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो हार्ट को खाना नहीं मिलते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप क्या होंगे? सूख जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा तो कुछ होगा। तो हार्ट को जब खाना नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो उसी टाइम पे हार्ट में दर्द होता है और वो दर्द महसूस करने से आप संभाल नहीं सकते। इतना दर्द होता है कि और बिल्कुल इसी में आप डॉक्टर को भी बोलना मुश्किल हो जाता है किस ढंग का दर्द होता है। तो उसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मेन रीज़न जो है वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। इस बीच में आपको और एक भी बता दूं कि और एक चीज़ है, कहते हैं ब्रोकन हार्ट। और दिल, वो जो जिन लोगों ने आजकल बड़े दिल वाले होते हैं उसका हम सब बोलते हैं ना, उनका दिल टूट गया, तो उसका दिल जो टूट जाता है उसको कहते हैं ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट ऐसा चीज़ है जिसमें पूरा का पूरा हार्ट अटैक नहीं, पूरा का पूरा हार्ट में बंद नहीं होता है खून। कोई एक पोर्शन में ब्लड सप्लाई जितना जैसा चलना है चलता है, कोई एक पोर्शन में दूसरा कुछ हो गया तो उसके कहते हैं ब्रोकन हार्ट। तो ब्रोकन हार्ट एंड हार्ट अटैक ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो डॉक्टर, कहा जाता है कि अगर दिल होगा मस्त तो जिंदगी होगी मस्त। तो आखिर ऐसे जब हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम आज के डेट में बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा लोग क्या करें जिससे कि उनको हार्ट अटैक के, मतलब जितनी भी हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो? सही बताया आपने मैडम कि जिसका दिल होता है स्ट्रॉन्ग, उसका दिल वाले होते हैं। तो सबसे बड़ा तो कार्डियक सर्जन ही होना चाहिए जो दिल वाले हैं, क्योंकि ये सब दिल को खोल के देखते हैं। तो ये जो है हार्ट अटैक, आपने पूछे थे मेरे को, क्या पूछे इसमें कि हार्ट अटैक का मतलब एक्चुअल रियल हार्ट अटैक होता क्या है? उसमें मैंने आपको अभी बताया कि हार्ट के अंदर 3 जो मेन आर्टरी है जिसमें ब्लड सप्लाई होता है, उसमें अगर ब्लॉक आ गया तो वो इसी के आगे जिस जगह हार्ट का है जहाँ पे उनको सप्लाई करना है, खाना देना है, वो दे नहीं पाते हैं। तो इसका है मेन रीज़न 3 या 4 होता है। तो उसमें से मेन जो आपको मैं बताता हूँ कि आजकल का सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ यही होता है, लोगों ने जब जो स्मोकिंग करते हैं, आजकल स्मोकिंग बहुत बढ़ गया है, हालांकि आगे इतना था नहीं। आजकल तो यंग जनरेशन भी स्मोकिंग करते लगने, एक स्टाइल बन गया है, लाइफ स्टाइल। आज मैंने रास्ते पे आते हुए देखा 2 लड़के गाड़ी चला रहे हैं, पता तो नहीं था वो अपना गाड़ी है कि बाप का गाड़ी है, हाथ बाहर रख के वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। एक तो आपको हार्ट का अटैक होगा क्योंकि स्मोकिंग कर रहे हैं, और हार्ट टूटने का भी बहुत चांसेस है क्योंकि यहाँ का जो ट्रैफिक है वो कब आते हैं कब जाते हैं कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा कारण है कि स्मोकिंग होता है। उसके अलावा आपको और भी मैं सुना दूं कि डायबिटीज़ जो है वो सबसे बड़ा कारण है अभी हिंदुस्तान में। और हम लोगों ने अभी हिंदुस्तान को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने का लाइफस्टाइल इतना बदल गया तो यहाँ पे डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया। डायबिटीज़ बढ़ जाने से वो भी एक कारण होता है, और डायबिटीज़ बढ़ जाने से ना सिर्फ हार्ट को अटैक करता है, वो हर जगह पर अटैक करता है।
और हार्ट के आर्टरी के अंदर जब आप चर्बी जम जाता है तब आगे जाके ब्लड सप्लाई होता नहीं है और हार्ट अटैक होता है। जी डॉक्टर, जैसे आपने अभी एक डायबिटीज़ का कारण बताया, लेकिन मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने वाला है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? हार्ट अटैक होने वाले का जो अटैक है वो ऐसा सिम्टम्स कुछ नहीं मिलता है। अटैक होने के बाद ही ये सिम्टम्स मिलता है, लेकिन अटैक होने से पहले जिनको अटैक होने का चांस ज़्यादा है उनके लिए 3 या 4 कारण है और वो सबको सतर्क रहना पड़ता है। एक तो मैंने आपको बताया, आजकल का ज़माने में स्मोकिंग बड़ा स्टाइल बन गया है और ये पहला रुकना है कि सिगरेट स्मोकिंग प्रिवेंशन। और मैंने बताया आपको डायबिटीज़ जो मेन कारण है वो तो आपको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी यूजुअली ये फैमिली में रन करता है। आपका पिताजी और माताजी से ये गिफ्ट के तरफ आते हैं, आपको आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सच कर पाएंगे कि आपका खाना का अगर कंट्रोल करेंगे, लाइफस्टाइल बदल कर रखेंगे तो होने का चांस कम हो जाता है। तो उसमें आप जो पूछे मेरे को कि अटैक होने से पहले क्या है, अटैक होने से पहले मेडिकल टेस्ट है जिसमें से हम पता कर सकते हैं कि हाँ, इन लोगों का चांस होने का अटैक होने का चांस ज़्यादा है। आजकल एक जेनेटिक टेस्ट भी आया है जिसमें से आप ब्लड टेस्ट की करने से पता है कि ये लोग का ज़्यादा चांस है। और आजकल लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल का कितना आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना बहता है, अगर वो ज़्यादा बहता है तो उसका भी एक चांस है कि आपको अटैक का हो सकता है, क्योंकि आखिर में ये जो आर्टरी है उसके अंदर वही चर्बी जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल ये सब जम जाता है। जम जाने के बाद वो अटैक होता है और आगे का खून नहीं जा पाता है। ये छोटा ट्यूब है, आर्टरी जो है वो छोटा ट्यूब है। खास करके हिंदुस्तानियों का ये जो आर्टरी है वो सबसे छोटा है। बाहर लोगों का, यहाँ पे आपने जैसे भारतीयों को मेंशन किया है, तो मैं आपको यहाँ एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है भारतीयों में ऐसा क्या हुआ है कि आज के डेट में हार्ट अटैक के रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं? यही मैं बताया आपको, पहला कारण तो यही है कि हम लोगों का डायबिटीज़ का संख्या बहुत बढ़ गया है। और आप मेरे से पूछेंगे डायबिटीज़ का संख्या क्यों बढ़ गया है, ये पहला कारण है कि लाइफस्टाइल का हमारे पूरा बदल गए हैं। बैठ के टीवी के सामने बस खेल देखते हैं और यहाँ पे चिप्स और क्या फास्ट फूड, KFC ये सब चलता रहता है। काम करने का बिल्कुल टाइम नहीं है लोगों के पास। खास करके मैंने आपको ये भी बुला दूं कि आजकल का जो IT इंडस्ट्री है उसमें से बच्चों का बहुत ही कम टाइम है। और कोरोना के बाद ये ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना के बाद ये सब कंपनी को पता चल गया कि ऑफिस आने का कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठ के 12 घंटा काम करो। अगर ऑफिस आते तो 8 घंटा, घर में 12 घंटा, तो वो 12 घंटा उन लोगों ने बैठते हैं। उनका वॉकिंग करने का कहाँ है, लाइफस्टाइल चेंज करने का कहाँ है? तो बैठते हैं, स्विगी आ गया, जोमैटो आ गया, उससे खाना बनाओ, बस खाना मंगाओ, खाना खाओ। ये तो आपने बता दी डॉक्टर की वजह क्या है, लेकिन इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू वी इंडियंस? अब दूसरे बात मैंने आपको बताना भूल गया कि इंडियन का मैंने आपको बताया भी था कि इंडियन का जो आर्टरी होता है ना वो यूजुअली 1.5 to 1.75 मिलीमीटर डायमीटर होता है। जैसे कि हम लोगों ने बाहर देखे हैं कि यूरोपियंस, अमेरिकन्स, इन लोगों का आर्टरी बहुत बड़ा होता है, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर डायमीटर। तो बड़ा पाइप को बंद करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा चर्बी जमे। तो इसलिए इंडियंस के लिए जो आप प्रिवेंशन की बात कह रहे हैं तो उसको 2 ढंग से आप ले सकते हैं। पहले तो आपको एक्सरसाइज करना है, रेगुलर खाना खाना है, ये गलती चीज़ें ज़्यादा करके कम करना है। आपको ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल बदलना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चीज़ मैंने आपको बताया, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से इन लोगों का हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो जब आपको डायबिटीज़ होता है, अगर देखें कि आपको ब्लड टेस्ट करके कि हाँ डायबिटीज़ है, बॉर्डर लाइन पे है या कुछ भी है, उसी दिन से आपको उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। और आजकल बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट जो स्पेसिफिकली डायबिटीज़ चीज़ ट्रीट करते हैं, उनके पास जाके ट्रीटमेंट लेना है। और दूसरे डिजीज़ेस भी है जिसके लिए आपको, जहाँ पे भी आप देखें कि चर्बी बढ़ गया है,
तो आपको उनका ट्रीटमेंट करना है। एक चीज़ तो आपको ये भी बता दूं कि ये जो है आजकल सब लोग बात करते हैं कि मेरा टेंशन बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, और टेंशन आजकल मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई टेंशन क्या है। जब मैं उन लोगों को पूछता हूं कि भाई तुम्हारा कितना लड़का है, कहते हैं एक लड़का। मैंने कहा एक लड़का तो 1 सन, टेंशन क्यों बोल रहे हो भाई। तो आजकल टेंशन बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सो स्ट्रेस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसलिए आपको मेडिटेशन या योगा ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा, जिन्होंने कहा कि हार्ट अटैक से रोकथाम के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेस को नियंत्रण में रखना। हमारी बातचीत अभी उनसे जारी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रतिदिन टाइम। ब्रेक के बाद प्रतिदिन टाइम में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा, जिनसे हम दिल और दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में जान रहे हैं, हार्ट अटैक के बारे में जान रहे हैं। और उन्होंने कहा कि स्ट्रेस को नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर, मैं अभी आपसे आगे का सवाल लेना चाहती हूँ कि अगर बाई चांस किसी को हार्ट अटैक आता है और अगर वो ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है, तो उस समय क्या हो सकता है, मतलब क्या आउटकम आ सकते हैं? हार्ट अटैक का अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ, ट्रीटमेंट अगर 2 घंटे के बाद करेंगे, 3 घंटे के बाद करेंगे, वो अलग सी बात है। अगर सही टाइम पे आपने नहीं किया, इमीडिएटली से विदिन हाफ एन आवर, तो बहुत ही चांस है, अगर वो बहुत ज़्यादा सा अटैक हुआ है, अटैक तो आप किसी भी, छोटा सा अटैक हो सकता है, मैसिव अटैक हो सकता है, बहुत ज़्यादा सा, अगर ज़्यादा सा अटैक हुआ और आपने ट्रीटमेंट नहीं किए तो फिर तो ऊपर वाला भरोसा। जी जी। दूसरी चीज़ ये होते हैं कि आपने अगर ट्रीटमेंट किए, छोटा सा अटैक था और वो आपने तुरंत ट्रीटमेंट आद के तो पूरा भला हो जाने का संभावना बहुत है, पूरे भले होकर घर चले जाएंगे। तीसरा चीज़ ये है कि ज़्यादा सा अटैक था नहीं और आपने मॉडरेट अटैक था और आपने उसको ट्रीटमेंट किया, लेकिन थोड़ी देर में किया, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है कि हार्ट का पावर कमजोरी हो जाता है। उसके बाद आप जितना भी ट्रीटमेंट करो, जो जगह पे खून नहीं पहुंचा और हार्ट का जो जगह पूरा ख़त्म हो गया, उसको आप जो भी करो, बाईपास करो, एंजियोप्लास्टी करो, जो स्टेंट लगाओ, कुछ भी करो, वो जिंदा नहीं होता। तो हार्ट का पावर बहुत कम हो जाता है। तो यही सब चीज़ें होता है। तो उसको देखते हुए, अंदर करते हुए आपको नज़र में रखना है कि ये सब होता है। सबसे बड़ा चीज़ मैं आप दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि जब कोई हार्ट अटैक होता है, हिंदुस्तान में काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये गैस्ट्रिक अटैक है, क्योंकि गैस्ट्रिक का और हार्ट का जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो इतना नज़दीक है कि ये अगर हो, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि ना मेरा तो हार्ट अटैक होना नहीं है, गैस्ट्रिक की है। और वो गैस्ट्रिक सोचते सोचते जब देर करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब तक तो काम खत्म। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर हार्ट अटैक का सोच रहे हैं, तो पहले तो ये सोचिए कि ये हार्ट अटैक हो या ना हो, आप जाके डॉक्टर से सलाह कर ले। जी, तो डॉक्टर, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी कि मामूली जब हार्ट अटैक आता है तो उसके ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं? आपने कहा कि वो गैस जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ऐसा क्या सिम्टम लोग अपने अंदर देख सकते हैं जिससे उन्हें लगे कि नहीं, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है? एक चीज़ तो पहला जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि सीने में दर्द होता है। वो दर्द ऐसा है कि आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप उनको कोई डॉक्टर को बता नहीं सकता कि कैसा है ये। नॉर्मली आपको अगर जलन हो रहा तो आप बता देंगे भाई जलन हो रहा है। आपको अगर कोई चाँप रहे तो चाप जैसे कंप्रेसिव पेन, वो बता देंगे। लेकिन इसमें ऐसा एक पेन होता है जो आप बताना मुश्किल है, और ये काफ़ी तरफ से, पहला चीज़ जो ये है कि उसमें काफ़ी तरफ से आपको मिलेगा। ये हार्ट से ये पेन यहाँ से शुरू हुआ और बाएं तरफ गए, इसको हम कहते हैं टिपिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइना या हार्ट अटैक। लेकिन ये 30 या 40% लोग में से होता है, बाकी और सारे जो 60% लोग हैं उसमें से अलग अलग होता है। किसी को
ये शुरू यहीं से बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन यहीं से दर्द होता है, और ये खास करके खाने के बाद यहीं पे दर्द होता है। और किसी को दाएं हाथ में दर्द होता है, और किसी को सिर्फ ये से फिंगर में दर्द होता है, अंगूठियों में दर्द होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें का है, लेकिन आपको अगर लगे तब तो फिर आप चिंता मत करो, जल्दी जाके डॉक्टर से सलाह ले लो, वो सबसे अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर, और अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि हार्ट पेशेंट्स को बेसिकली अपने खान पान को कैसे रखना चाहिए? मतलब क्या हेल्दी लाइफस्टाइल उनके लिए होना चाहिए, क्या खान पान में उनको बदलाव करने चाहिए? पहला तो ये है कि आजकल का जो फास्ट फूड है उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, उसमें बिल्कुल फंसना नहीं है। और जिस रास्ते में मैं आपको ये बता दूं कि जिस रास्ते में जोमेटो वगैरह केंटुकी फ्राइड चिकन दुकान खुला हुआ है, यंग जनरेशन इस रास्ते पे भी ना जाए, क्योंकि जाने से वो अंदर घुस जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फास्ट फूड आप बंद करें। दूसरा जो चीज़ है आपका खाने में, हमारे आजकल डायबिटीज़ के कारण हार्ट अटैक का बहुत इंक्रीज हो गया। ये पहला कारण है, एक्चुअली हार्ट अटैक होने का पहला कारण डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ किसी वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट जिन लोगों ने ज़्यादा लेते हैं उनको वही अटैक होता है। तो आपने मिठाई वगैरह जो चीज़ है उसको कम करें। सिगरेट अगर स्मोकिंग कर रहे हैं उनको बिल्कुल छोड़ ही दें। सबसे खतरनाक चीज़ है आजकल एक स्टाइल बन गया कि भाई तू कौन सा ब्रांड का दारू पीते हो यार। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये ठीक नहीं है। अलग अलग चीज़ें निकलते हैं, तो ये सब खाने में आपको पहले प्रिवेंट करना है। इसके बाद जो नॉर्मल हमारे खाना है, सबसे बड़ा खाना आपको चाहिए कि आप जो भी खाना खाओ उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए रादर देन नॉन वेजिटेबल्स। तो खास करके रेड मीट वगैरह आप अगर लेंगे तो रेड मीट, अगर मेरे को बहुत से लोग पूछते हैं साहब आप रेड मीट लेंगे, रेड मीट आपका ये जो खासी मांस वगैरह, उसमें अगर आप लेंगे 2-3 महीने में एक बार ले लीजिए। अगर आप चिकन बहुत पसंद है तो चिकन ले लीजिए, मना नहीं करता हूँ, लेकिन वो जो चमड़ा उतार के आप ले लीजिए और हफ्ते में एक बार ले लीजिए। तीसरा चीज़ है जो मांस, आजकल बहुत सारे लोग मांस खाने लगे हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ा है, अच्छा है, मांस बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर एक ओमेगा 3 करके एक ऑयल है जो हार्ट के लिए बढ़ा है। उसमें से छोटे मांस जो होता है ना, उसको ज़्यादा करके ले लीजिए, और डेली लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा। रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रतिदिन टाइम। ब्रेक के बाद प्रतिदिन टाइम में आपका दोबारा स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा, जिनके साथ आज हम हार्ट अटैक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर, अगला सवाल आपसे ये है कि ओपन हार्ट और बाईपास सर्जरी क्या होती है? इस क्वेश्चन या प्रश्न को मेरे को रोज़ कम से कम 10 बार आंसर करना पड़ता है। खास करके लेमेंस जिन लोगों ने होता है वो पूछते हैं कि भाई आज आप बाईपास सर्जरी करेंगे या ओपन हार्ट करेंगे। दोनों में मैं एक चीज़ बता दूं कि दोनों एक तरफ से एक ही चीज़ है। बाईपास सर्जरी में ये होता है कि आप कोई भी ओपन हार्ट करो या बाईपास करो, ये ब्रेस्ट बोन या हमको मेडिकल टर्म में जो स्टर्नम बोलते हैं उसको खोलना पड़ता है। आजकल तो हालांकि छोटे से छीद करके भी हो सकता है, लेकिन यूजुअल कन्वेंशनल हार्ट जो है ओपन हार्ट, उसको ये खोलना पड़ता है। तो आपको स्टर्नल बोन खोलना पड़ता है, और उसके बाद हार्ट के अंदर जाना पड़ता है। हार्ट के अंदर जब आप जाएंगे उसको कहेंगे आप ओपन हार्ट। या तो एक वाल्व खराब हो गया, उसको आप पलट के दूसरा वाल्व लगाएंगे, या तो उसके अंदर एक ट्यूमर आ गया, उसको काट के फेंकेंगे, या तो हार्ट के अंदर 2-4 छिद्र है, वो छिद्र को आपको बंद करना पड़ता है। ये सब है ओपन हार्ट, क्योंकि उसको हार्ट के अंदर, ये तो पहले ब्रेस्ट बोन काटा, फिर जाके हार्ट को भी काट के अंदर जाके ये सब बदलना है। सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिकली ओपन हार्ट सर्जरी। दूसरी चीज़ है कि बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में भी आपको ये ब्रेस्ट बोन खोलना है, स्टर्नम, स्टर्नोटोमी कहते हैं हम लोगों ने, तो स्टर्नम कोट काट के खोलना सकता है।
हालांकि हार्ट का सभी आर्टरी सरफेस में पड़ा हुआ है, हार्ट के सरफेस में पड़ा हुआ है, और उसी के अंदर आपको बाईपास करना है, आपको हार्ट के अंदर जाना नहीं है। सो बाईपास सर्जरी हार्ट के सरफेस में होता है, ओपन हार्ट सर्जरी हार्ट के अंदर होता है, लेकिन दोनों में ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम को ओपन करना पड़ता है। जी डॉक्टर, तो बाईपास सर्जरी के बाद एक मरीज को एहतियाती क्या कदम उठाने चाहिए सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद तो ये करना चाहिए जिसके कारण उनको सर्जरी हुआ था वो बंद कर देना चाहिए। काफ़ी लोगों के साथ 30 to 40% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन आजकल तो मैं देख रहा हूँ उन लोगों का खाने का इधर उधर है, स्मोकिंग कर रहा है। ये सब बिल्कुल बदल देना पड़ेगा, लाइफस्टाइल पूरा बदल। और मैंने आपको पहले से भी बताया था कि आईटी इंडस्ट्री में ये काफ़ी देखना पड़ता है कि उन लोगों के पास टाइम नहीं है, और काफ़ी सारे टाइम इन लोगों के कंप्यूटर के सामने बिताते हैं, तो फिर उन लोगों का काम करना, एक्सरसाइज करना, इसके लिए टाइम नहीं है। वो लाइफस्टाइल आपको बदलना पड़ेगा, उसको पहलना बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, सर्जरी के बाद जब हम आपको बताएंगे कि काफ़ी सारे लोगों का आजकल भी यही एक अंदाज है कि भाई गया मैंने ऑपरेशन तो कर दिया, सारी ज़िंदगी मैंने बेड में रहूँगा, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये गलत चीज़ है, ये गलत प्रेमी है आपके अंदर। ये हाँ, मैं समझता हूँ 40-50 साल पहले यही था, लेकिन आजकल ये वाला नहीं है। आजकल जो है, आपने आज सर्जरी करेंगे, 2 दिन के बाद फिर उतर के बेड से चलना है। अगर आप नहीं चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको सर्जरी कराना है। ये मैं बोलता हूँ कि कोई पेशेंट मेरे पास आया जिसका बाएं लेग कटा हुआ है, दाएं लेग कटा हुआ, चलना मुश्किल है, वो तो अलग सी बात है कि नॉर्मल जिनको बाईपास सर्जरी हुआ वो दूसरा या तीसरे दिन में चलना है। और उसके बाद खाने का, जो हमारे हॉस्पिटल के रहने तक हमें जो खाना देते हैं, उसके साथ अपोलो हॉस्पिटल ने एक खास करके डाइट चार्ट बनाया है जो हर मरीज़ को दवाया जाता है। और वो हार्ट डाइट चार्ट में हम लोगों ने सब बताया कैसा खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, सब लिखा हुआ है। तो उसको आपको देख के करना है। तो ये है। और चौथा चीज़ यही है कि ऑपरेशन के बाद आपको एक्सरसाइज धीरे धीरे चलना, और ये ऊपर सीढ़ी जो चढ़ना, जिसके लिए आपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुए, काफ़ी सारे पेशेंट को सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता था, सांस फूलता था, सीने में दर्द होता था। अभी ये सब बंद, बाईपास के बाद ये सब बंद। तो आपको फिर से चलना है नॉर्मल लाइफस्टाइल। 3 महीने के अंदर अंदर सब लाइफस्टाइल आपको बदल देना, लाइफस्टाइल पूरा नॉर्मल में आएगा, और जो गलतियां चीज़ आप कर रहे थे उसको बंद कर देना पड़ेगा। जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस जानकारी के लिए। और वैसे अपोलो क्लिनिक चेन्नई में अगर आपको अपना कंसल्टेशन कराना है तो आप गुवाहाटी में राजगढ़ में स्थित इसके ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसका नंबर है 8404037649। एक बार फिर से मैं आपके लिए नंबर दोहरा दूँ, 8404037649। For consultation in Apollo Chennai, contact Apollo Hospital Chennai Regional Guwahati office situated in Rajgarh, Guwahati. The phone number of Rajgarh office is 8404037649. तो आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्रा, जिन्होंने हार्ट से जुड़ी, हार्ट अटैक से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए बहुत सहायक साबित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल, और देखते रहिए प्रतिदिन टाइम।